हाय दोस्त, आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया क्यूसिक पोर्टल में क्या क्या बीसी पॉइंट के लिए सुविधा दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल जो है क्यूसिक पोर्टल है, उसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बैंक ऑफ इंडिया क्यूसिक पोर्टल लॉगिन कर रखा था, तो इसीलिए डायरेक्ट पैनल में आ चुका है। अब दोस्तों, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ जो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल में। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस प्रकार के इंटरफेस खुल के आता है बैंक ऑफ इंडिया का जो पोर्टल। जब लॉगिन कीजिएगा इस प्रकार का आपको खुल जाएगा। सब दोस्तों, यहाँ पर है कस्टमर लॉगिन। कस्टमर लॉगिन जैसे ही कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार का आपको पेज आएगा जहाँ पर आपको कस्टमर टैब सेलेक्ट करना है। या तो आप आधार नंबर या जो वर्चुअल आईडी आधार नंबर होता है उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं दोस्तों। जो आपका जो सर फर्स्ट जो रहता है ये बैंक ऑफ इंडिया रहता है, जो ऑलरेडी बैंक सिलेक्टेड रहता है। और आप अदर बैंक का बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और विड्रॉल कर सकते हैं। जो अदर बैंक का जो ट्रांजैक्शन कीजिएगा, जो उसका लिमिट रहता है उसी के अनुसार आप विड्रॉल कर सकते हैं। बट जो बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट रहेगा, उसका जो बैंक ऑफ इंडिया क्यूसेक का जो लिमिट है उतना आप विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको लोग बताना चाहता हूँ, जो कि देखिए दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया छोड़ो अदर बैंक सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आप यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से बैंक का ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको बैलेंस इंक्वायरी, यहाँ से आधार से डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफर। और दोस्तों, किसी कस्टमर का फिंगर लेने में दिक्कत होता रहता है, तो उसका जो है जो कि फिंगर का डिटेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो कौन सा फिंगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं। तो बेस्ट फिंगर डिटेक्शन और मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको जो कि होम पेज जो है कस्टमर लॉगिन पेज से आपको कितना सर्विस आप लोग अवेलेबल है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मनी ट्रांसफर का सुविधा दे रखा है। मनी ट्रांसफर जो आप सेम बैंक, ओनली बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो लिमिट है उतना ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई चार्जेबल मनी ट्रांसफर नहीं लिया जाता है दोस्तों। और नॉन बैंक ट्रांसफर, अदर बैंक का मनी ट्रांसफर का भी सुविधा नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही आने ही वाला है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो मनी ट्रांसफर सुविधा है। अब BOI अदर सर्विस आते हैं। BOI अदर सर्विस में दोस्तों सब केओ कॉन्फ़िगर, चेकबुक रिक्वेस्ट, स्टॉप चेक पेमेंट्स और चेक स्टेटस इंक्वायरी। दोस्तों, सब केओ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बतला देते हैं। सब केओ कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसमें ये होता है कि अगर आपका जो BC जिसके नाम से है उसके अलावा अगर आप वो नहीं चलाना चाहते हैं तो आप दूसरे जो भी कैंडिडेट है उसके नाम पे आप सब केओ जनरेट कर सकते हैं और उसी का फिंगर के थ्रू ही लॉगिन होगा। बस जिसमें मैन जो जिस व्यक्ति के नाम से आईडी है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो जिसके नाम से आप कर दिए हैं वही लॉगिन करेगा। तो वो सब केओ कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके लिए आपका जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करके सब केओ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों चेकबुक रिक्वेस्ट है। आप यहाँ से कस्टमर का चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चेकबुक के लिए आपका आधार नंबर डालना होता है दोस्तों। आधार नंबर डाल के सबमिट कीजिएगा, फिंगर लीजिएगा, कस्टमर का चेकबुक आ जाएगा दोस्तों। अब चेकबुक स्टॉप चेकबुक चेक पेमेंट। अगर दोस्तों आपको कोई भी चेक जो भी चेक है उसका पेमेंट रोकना है, इनकेस आपका चेकबुक हो गया है, आप यहाँ से वो चेक नंबर डाल के यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं। जैसे आधार नंबर डालिएगा उसके बाद ऑप्शन आपको आएगा, तो ये चीज़ करने के लिए आप कर सकते हैं दोस्तों। और चेक स्टेटस इंक्वायरी, जो दोस्तों आपने चेक यहाँ से अप्लाई किए हैं उसका आधार नंबर से आप अपना चेक का स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आपका बैंक पोर्टल में क्यूसेक पोर्टल में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई कंप्लेन है BC पोर्टल या बैंक के रिगार्डिंग, या ब्रांच मैनेजर में कोई काम नहीं कर रहा है या स्टाफ कोई आपके साथ अनबिहेवियर कर रहा है तो उनके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई कस्टमर का कंप्लेन है तो आप कस्टमर का कंप्लेन भी दोस्त गाइड रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना होता है और जो भी इशूज है वो इशूज आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो भी उसके अंदर आता है वो चीज़ आपको सब्जेक्ट लिख के आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि है fi.tcs.bankofindia.co.in पर ये मेल चला जाता है आपका जो भी कंप्लेन आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लीड सोर्स टाइप में, लीड सोर्स में आप दोस्तों लोन के लिए आप कर सकते हैं, CSC कर सकते हैं, इंश्योरेंस आप यहाँ से कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, और करंट अकाउंट ओपनिंग का लीड जो है आप जनरेट कर सकते हैं। इतनी फंक्शन जो है बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा है, जो आप लोन के लिए आप लीड सोर्स जनरेट कर सकते हैं। लोन जब यहाँ से आप दोस्तों कीजिएगा, जैसे हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, व्हीकल लोन है, गोल्ड लोन है, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, अदर्स लोन है, आप यहाँ से दोस्तों ब्रांच मैनेजर को रिसोर्स कर सकते हैं, एरिया मैनेजर को रिसोर्स लीड कर सकते हैं, या क्रेडिट ऑफिसर या जोन लोन मैनेजर को आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों इसी प्रकार से करंट ओपनिंग भी है, जो कि डाटा आप लेके अपने ब्रांच से आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आता है कस्टमर क्रिएशन, यानी नो योर कस्टमर। यहाँ से आप दोस्तों कस्टमर का आप अपने ही BC पॉइंट पे कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। इसके लिए ओनली आधार कार्ड की जरूरत होता है, और आधार कार्ड से कस्टमर का
जो एज है वो 10 साल से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये आसानी से अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप आधार नंबर डाल के जैसे फिंगर लीजिए, सारी डिटेल्स आएगा, सारी डिटेल्स फिलअप कीजिए, अकाउंट ओपनिंग कस्टमर का हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पासबुक इशू पर। दोस्तों यहाँ से जैसे आप अकाउंट ओपनिंग जब कीजिएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप यहाँ पे कस्टमर क्वेरी करके पासबुक कस्टमर का जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप यूआईडी से जो आधार कार्ड जो लिंक कीजिएगा उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ से जो लीड जनरेट करते हैं उसका आप लीड का स्टेटस दोस्तों यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में दोस्तों जैसे आप यहाँ पर जितना बीसी पोर्टल में, किसी पोर्टल में, बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल में जितना आप ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कोई भी इंश्योरेंस एक्टिवेट करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन जितना है सब रिपोर्ट में आपको पर डे रिपोर्ट जो आता है वो आप चेक कर सकते हैं। कार्डेड सर्विस में जो बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है पिन बनाने के लिए ये सर्विस दे रखा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों अदर सर्विस में आपके लिए जो है पेंशन का ऑप्शन दे रखा है, पेंशन कस्टमर कर सकते हैं, आधार सीडिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, स्वयं सहायता जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह जिसे हिंदी बोला जाता है दोस्तों, उसका आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, वाटर बिल हुआ, गैस बिल हुआ, ये सब कर सकते हैं। आप आधार लिंकिंग स्टेटस फॉर सब्सिडी, कस्टमर का आधार से कौन सा एनपीसीआई सो लिंक है डीबीटी के लिए, गवर्नमेंट जो डीबीटी आता है फंड के लिए, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ से आरडी टीडी अकाउंट ओपनिंग यानी रिकरिंग डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। और किसी कस्टमर का एटीएम कार्ड खो गया है या कहीं गुम हो गया है तो उनके लिए आप ब्लॉक डेबिट कार्ड कर सकते हैं दोस्तों। एनपीए टैगिंग कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट रिसीव फॉर पीएमजेजेबी और एसबीवाई, जो आप एक इंश्योरेंस करते हैं उसका जो है रिसीविंग आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं दोस्तों। और जो आपका अपना डिटेल्स है दोस्तों, आप यहाँ से बीसी रजिस्ट्री डिटेल्स से आप अपना अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका अपडेट BC.F5 जो मैनेजर है वहाँ से आपका पहुँच जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर का IMPS सर्विस के लिए ऑप्शन दे रखा है, कस्टमर का आधार नंबर से आप IMPS कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो इस अकाउंट में भेजना है उस अकाउंट नंबर का डाटा डालना पड़ता है। नेफ्ट सर्विस भी सेम IMPS की तरह है, बट IMPS में तुरंत आपको रुपया ट्रांसफर हो जाएगा, नेफ्ट में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। अप्लाई रुपये डेबिट कार्ड, आप यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया का जो भी आपके यहाँ के कस्टमर है उनका आप डेबिट कार्ड अगर नहीं आया है या गुम हो गया या न्यू फिर से अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। पासबुक प्रिंटिंग का ऑप्शन है दोस्तों, जो आप अपने यहाँ से पासबुक प्रिंटिंग कर सकते हैं कस्टमर का। किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक करना है तो यहाँ पर मोबाइल सीडिंग का ऑप्शन है, मोबाइल सीडिंग कर सकते हैं। कोई कस्टमर है जिसका पेंशन आता है उसका जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना था दोस्तों, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट आप अपने यहाँ बीसी पोर्टल से कर सकते हैं। चेक कलेक्शन बॉस कर सकते हैं आप लोग, जो है जो कस्टमर का अगर कोई चेक पेमेंट करना चाहते हैं चेक कलेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। इनिशिएट APY, और किसी कस्टमर को APY करना है दोस्तों यहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के कृषि पोर्टल में आपको हम इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जो भी बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन दिया, और हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली एक वीडियो आपको जरूर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को जरूर सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आप लोग जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों अभी जो ये जो टैगलाइन चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, इनकम टैक्स पेयर इज नॉट अलाउड टू ओपन APY अकाउंट, यानी दोस्तों ये बोला जो इनकम टैक्स पे कर रहा है उनको लिए, जो आई कार्ड टैक्स जो पे कर रहा है उसको APY के लिए अलाउड नहीं है, वो APY का अटल पेंशन योजना का सुविधा नहीं ले सकता है। और दोस्तों ये KO कोड ऑफ ऑल द BCs और BCA इनके इसमें ये करे दोस्तों, जो भी BC पॉइंट चला रहा है और IRBF सर्टिफिकेट, अगर IRBF एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है BC पॉइंट के लिए तो उसका जो है 1 अक्टूबर 2022 से उसको जो है कि सस्पेंड कर दिया गया टेम्प्रोरी के लिए। जैसे वो एग्जाम क्वालिफाई करता है फिर उनका BC पॉइंट दोबारा चालू हो जाएगा दोस्तों। ये सर इतना जो कि आपको हम इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोगों को मिलते हैं।